आर.डी. शर्मा क्लास 11 चैप्टर लिमिट्स इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 29.2। तो इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज करवा चुका हूँ 29.1 और उसका इंट्रोडक्शन भी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो और वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी डाला हुआ है। देखिए टॉपिक है क्या, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एंड एक पॉइंट पे, सपोज ये मान लीजिए एक पॉइंट है, अब ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का कुछ तो वैल्यू होंगे ना। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे मान लेता हूँ कि 2 पे देखते हैं, वैल्यू इसका निकालते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू निकालिए और लिमिट इसी पॉइंट पे, तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं 4 एग्जाम्पल लूँगा यहाँ से, और चारों एग्जाम्पल से मैं इस डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा। बताने से पहले एक पॉइंट बताता हूँ कि फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं किसी एक पॉइंट पे और लिमिट निकाल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। यदि मैं बोलूँ कि ये इस फंक्शन का x = 2 पे वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2 स्क्वायर 4 - 4 2 - 4 0/0 फॉर्म आ रहा है। और इंट्रोडक्शन ऑफ 29.1 का वीडियो में मैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में जान लीजिए कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू पे इस फंक्शन का तो वैल्यू ही नहीं निकाल रहा हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे हम लिमिट लगा के निकालते हैं? नहीं, ये बोलना गलत होगा। कभी कभी दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे, लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगे और फंक्शन भी एग्जिस्ट करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि 2 पे एक फंक्शन का वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन लिमिट लगाइएगा आप, लिमिट x टेंड टू, और लिमिट का तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक्सरसाइज 29.1 में आप करके आ चुके हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। तो जब भी निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएंगे 4। तो देख रहे हैं कि ये फंक्शन का जो वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ 2 पे नहीं आ रहा है, लेकिन लिमिट आ रहा है। तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि फंक्शन का जो वैल्यू निकालते हैं किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे नहीं निकल के आएगा तो हम लिमिट निकालते हैं। इसी को एक और एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, तो वहाँ से आपको और क्लियर एग्जाम्पल व्यू कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स = 1/x, ठीक है। अब x = 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएंगे, 1/0 इन्फिनाइट आएंगे। इसका ग्राफ से समझे बात को, तो ये 1/x का ग्राफ ही होता है ऐसे। तो x 0 को चल रहा है, 0 पे देखिए एफ ऑफ 0 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। समझ में आ रही है ना बात, दोनों तरफ इधर भी। और यदि x = इन्फिनिटी लें, इन्फिनिटी पे, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी 1/∞ क्या आ जाएंगे, 0। देखिए वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है जब x इन्फिनिटी पे ले रहे हैं। तो ये 0 पे मैं इस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या लिमिट निकल सकते हैं? लिमिट देखिए निकलता है कि नहीं, लिमिट x टेंड टू 0 - एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर इसका वैल्यू देखिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकाल के देखिएगा तो आपका वैल्यू आएगा -∞, और राइट हैंड लिमिट में आएंगे इन्फिनिटी, दोनों तो इक्वल है नहीं। तो यहाँ पे तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हम फंक्शन का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, लेकिन अब लिमिट नहीं निकल रहा। इस केस में हम फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे 2 पे, लेकिन लिमिट निकाल रहा हूँ। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2। ये मैं ले रहा हूँ x ≠ 2, और एक ले लेता हूँ 3 x = 2 पे। ये टोटल ये फंक्शन ही है। तो यहाँ पे अब देखिए फंक्शन का वैल्यू 3 आएगा किस पे, x =
एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं कितने 3, कब जब x इक्वल टू 2 ले रहे हैं। अब लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊं, फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं किस पे 2 पे, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो इसका जो आएगा 4 आएंगे। अब कैसे आता है, कैसे निकालते हैं, वो एक्सरसाइज 29.1 इतना सारा क्वेश्चन करके आ चुके होंगे आप, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। और राइट हैंड लिमिट भी अगर देखिएगा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो भी वही आते हैं 4। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कौन सा केस आया, फंक्शन भी 2 पे फंक्शन का वैल्यू भी आ रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों अनइक्वल वैल्यू है। फंक्शन का वैल्यू 3 आ रहे हैं और लिमिट का वैल्यू 4 आ रहे हैं। एक लास्ट केस लेता हूँ, एक फंक्शन मैं ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, और एक 4 लेता हूँ जब एक्स का वैल्यू 2 हो। तो इस केस में तो देखा ही था कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट हो रहे थे। यहाँ पे अभी देखा ना, इसमें कितना आ रहा था लिमिट का जो वैल्यू आता 4 आ रहा था, और फंक्शन का भी वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 है। तो इस केस में 4 पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ से 4 एग्जाम्पल से यही कंक्लूजन निकालूंगा क्या, कि मैं बोल सकता हूँ we conclude that function and limit both are different। दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट टर्म है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फंक्शन का अलग कॉन्सेप्ट है, लिमिट का अलग है। ये दिमाग में मत बैठाइएगा। पहला एग्जांपल से 2 पे हम फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे तो लिमिट लगाया, ऐसा थोड़ी होगा। देखिए तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे लेकिन यहाँ पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। थर्ड में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। इसमें दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी है। तो ये एक स्पेशल केस है। मैं बोलूँगा कब ये ऐसा होता है, व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप कंटिन्यूअस का बात करें तो इंट्रोडक्शन वही 29.1 का देख लीजिएगा, वहाँ पे बताया हूँ। अब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो बोलेंगे कि फंक्शन उस पार्टिकुलर वैल्यू पे भी निकलेंगे और लिमिट भी एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं, एक कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करना बिना पेन को उठाए हुए। तो हम क्लास 11th और 12th के सिलेबस मैक्सिमम जो क्वेश्चन में रहेंगे ना, वो टोटल कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहते हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। कुछ एक्सेप्शन होता है जो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं इसी टॉपिक में। उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ, पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था, इस एग्जाम्पल से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट हुआ। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू, अब 2 प्लस ना लेके कोई एक जनरल नंबर बोल देता हूँ, वो किसी भी के लिए हो सकता है, 2 3 4 एफ ऑफ एक्स। मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अब ये क्या सेटिस्फाई करता है, जब ये फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये तो लिमिट एग्जिस्ट होने का कंडीशन हुआ, और कंटिन्यूअस है तो बोल रहे हैं कि दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये अप्लाई करूंगा जब कंटिन्यूअस फंक्शन हो। समझ में आ गई बात, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे वैल्यू का फंक्शन में, और या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना लगा के हम जो वैल्यू है वही डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर देंगे, तो वही सेम आंसर आएंगे। जो कि हम 29.2 उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। उसके पहले हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इसे नोट कर लीजिए।
तो ये मेनली 4 फॉर्मूला जो है जो मैक्सिमम बार यूज करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट में। क्या होता है कि अगर कोई दो फंक्शन समेशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों को अलग अलग लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अलग अलग लिमिट लगा के हम अप्लाई करेंगे। डिवीजन में भी अलग अलग कर देंगे। कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है फंक्शन, कांस्टेंट को बाहर निकाल के हम लिमिट लगा देंगे। यही कुछ कॉमन फॉर्मूले थे। तो अब नाउ इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो मैं बताया हूँ एक्सरसाइज 29.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहाँ से तो आप डिटेल में देखिएगा। मैं कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें। इंडिटरमिनेंट फॉर्म का बात करें तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। सपोज एक एग्जांपल है लिमिट x टेंड टू 1 x³ - 1 अपॉन x - 1। अब ये डायरेक्ट मेथड है इसके पहले, इसके बाद जो एक्सरसाइज 29.2 है। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू x का वैल्यू इसमें पुट करिए। तो पुट करेंगे तो क्या होगा 1³ - 1 1 0 बाय, तो ये 0/0 फॉर्म आएंगे। तो अब इस पे 1 पे भी अभी मैं चाह रहा हूँ कि लिमिट निकालूँ, तो क्या कौन सा मेथड अप्लाई करें? तो डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में अगर 0/0 फॉर्म आ जाए, और भी बहुत सारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो जो मेथड हम यूज करेंगे इसमें 29.3 में देखेंगे हम लोग। 29.2 में तो क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड हम डायरेक्ट x का वैल्यू जो लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्यों पुट कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अभी बताया ना कि लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल रहे। तो मैं ये भी बोल लूँगा कि डायरेक्ट x टेंड टू a f ऑफ x में पुट कर दीजिए। ये डायरेक्ट मेथड हुआ। अब ये यदि सब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब है और कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो मैं f ऑफ a भी बोल सकता हूँ। समझ में आ रही है बात को? तो ये डायरेक्ट मेथड स्पेशली हम किस में अप्लाई करेंगे, जब फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। अब 0/0 फॉर्म आए तो उसके लिए फिर जो मेथड है जो एक्सरसाइज 29.3 में है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और 29.4 में भी देखिएगा आगे, तो फोर्थ में रेशनलाइजेशन मेथड भी है। तो आगे हम देखेंगे, जब हम एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी बता दूंगा आगे। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से फिर लिमिट निकाल सकते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड से लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या है, हम डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो 29.2 में जितने भी फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बात चल रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन आखिर है क्या कंटिन्यूअस फंक्शन? तो कंटिन्यूअस फंक्शन उसको तो बिना पेन को उठाए हुए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो अलजेब्रिक फंक्शन। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। या फिर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। रेशनल फंक्शन किस फॉर्म में रहेगा, इस तरह का f ऑफ x अपॉन q ऑफ x। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेंगे, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ कंटिन्यूअस रहेगा, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में ही कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन हम उसमें माइनस कर देंगे qx इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं जैसे कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस है। डोमेन कहाँ से कहाँ, तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। साइन का फंक्शन का आप ग्राफ बनाइए तो ये कंटिन्यू ऐसे चलते रहता है ना, कहाँ से कहाँ, -∞ से इन्फिनिटी। और कॉस भी रहते हैं, कॉस ऊपर में चले जाएंगे। जो भी वो फंक्शन का ग्राफ मैं बता चुका हूँ। तो जो बच्चे को नहीं मालूम है कि साइन, कॉस और टैन, कॉट, ये सब का ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका भी मैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट डाल दिया हूँ। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो tan x, अब tan x कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस रहेंगे, तो इसका मैं एक लिख देता हूँ डोमेन। -∞ से इन्फिनिटी तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें जितने भी π/2 के टर्म रहेगा
2n+1/2 ये माइनस करेंगे तो ये कहाँ से समझ में आएगा? आप ग्राफ जाके देखिए इसका tan x का, तो वहाँ से पता चलेगा कि tan x कहाँ से कहाँ कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। उसी तरह से cot x फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर डोमेन में। और बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। कहाँ से कहाँ बात करूँ तो इसको -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं किस फॉर्म में? e⁻x इस तरह का रहता है ना फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बात करें तो वो भी क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। अब ये हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, तो ये कंटिन्यूस कहाँ से कहाँ होगा? 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये कुछ ऐसे फंक्शन लिया हूँ जो कंटिन्यूस रहेंगे, और यही सब फंक्शन एक्सरसाइज आपको जो क्लास 11th का है लिमिट में, वो सब आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो एक्सरसाइज 29.2 कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सब एक ही जैसा है। एक्सरसाइज 29.2 फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 1 x² + 1 x + 1। ये डायरेक्ट मेथड है। एक्सरसाइज 29.2 का जो मेथड है डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में। लिमिट का वैल्यू x इक्वल टू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर + 1 + 1 अगेन 1 + 1, तो 2/2 आएगा कितना? 1 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो ये क्या है? P/Q रेशनल फंक्शन बोलिए, अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 2x² + 3x + 4 अलजेब्रिक फंक्शन है, अपॉन x² + 3x + 2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो ये 0 4, x का वैल्यू 0 0 ये 2, कितना आ जाएगा वैल्यू? 2 आएंगे। एक्सरसाइज 29.2 का कुछ 1 2 कर दिया। अब इसलिए सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। तो 2 क्वेश्चन और कुछ करवा देता हूँ। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ। तो 8 में है लिमिट x टेंड टू 0 और 9। तो आप देखिए तो ये x का वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन 0। अब 0 को अप्रोच कर रहा है किधर से? तो 0 को अप्रोच कर रहा था, ना तो यहाँ पे नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव है। तो दोनों साइड से ले लीजिए, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। सपोज ये 9 मैं इधर से अप्रोच करूँ, x 0 को जा रहा है, या तो 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू हमेशा 9 रहेगा। ये y 9 दिया हुआ है, तो ये हमेशा कितना आएगा? 9 ही आएगा। 0 को अप्रोच करेगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा? 9 ही आएंगे। 13 अगर देखूं, लिमिट x टेंड टू 3 x² - 9 अपॉन x + 2। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो लिमिट का, तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, 3 + 3 6, 0/6 क्या आएगा? 0 आएंगे। ठीक है। और जब 4 क्वेश्चन करवा लिए हो ना, तो आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। इजी है ये एक्सरसाइज, इसलिए मैं 4 क्वेश्चन बता दिया हूँ। नेक्स्ट 29.3 में देखेंगे, और वो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट उसमें क्या होगा ना, फैक्टराइजेशन मेथड में वैल्यू पुट करूँगा तो 0/0 फॉर्म आएंगे। तो मुझे तो फिर भी मुझे लिमिट निकालना है, तो मैं कुछ उस फंक्शन में फैक्टराइजेशन करूँ ताकि वो इंडेक्टाइन फॉर्म हट जाए वैल्यू पुट करने पे, और उसके बाद डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो वो एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन मेथड 29.3 में देखेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।